नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी के रक्षक। मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास अब दिखेगी सुरक्षा की सबसे बेहतरीन फौलादी दीवार। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो अब सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं ताकि परिंदा भी उनकी सुरक्षा में पर न मार सके। जिसकी निगाह पड़ते ही नेस्तनाबूद हो जाते हैं दुश्मन, जिनकी नजर से नापाक इरादे वालों का बचना नामुमकिन होता है। मौत तक के खतरे पर होती है जिनकी फौलादी पहरेदारी, जिनकी परछाई देखकर भी कांप उठती है आतंकी नियत और हरकत करने वालों की रूह। एक गोली, एक निशान होता है जिनका टारगेट। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है जिनका मूल मंत्र। जो हर मुश्किल वक्त में हो जाते हैं सख्त। देश के उन्हीं जांबाज ब्लैक कैट कमांडो के सुरक्षा घेरे में अब रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घर और दफ्तर की चौखट से बाहर योगी आदित्यनाथ के आसपास रहेगा इन्हीं ब्लैक कैट कमांडो का अभेद्य सुरक्षा चक्र। सीएम योगी जब सड़क पर होंगे तब भी ये जांबाज परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे। सीएम जब मंच पर होंगे तब भी इन कमांडो की पैनी नजर योगी के आसपास की हर एक छोटी बड़ी हरकत पर होगी। किसी खतरे के हालात में फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे ये कमांडो। किसी आतंकी हरकत के वक्त चीते सी फुर्ती से अपने प्रोटेक्टी को मौके से निकाल लाएंगे ये ब्लैक कैट जांबाज। सीएम योगी को मिला है हिंदुस्तान का सबसे उम्दा सुरक्षा चक्र, जो है योगी के रक्षक। टीम न्यूज नेशन। तो जबरदस्त सुरक्षा चक्र रहेगा योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद से ही अब तक योगी आदित्यनाथ को राज्य पुलिस के स्पेशल सुरक्षा दस्ते और सीआईएसएफ के कमांडो की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन अब सीएम योगी की सुरक्षा में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 25 से 28 ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी। यूपी के सीएम योगी शपथ लेने के साथ ही पूरे एक्शन में है। योगी उन मुख्यमंत्रियों में से है जो महज दफ्तर के अंदर बैठकर फाइलों पर दस्तखत नहीं करते, बल्कि सड़क पर निकलकर अपने सूबे की समस्या की पड़ताल और समाधान करते हैं। सीएम योगी यूं तो अपनी सुरक्षा और काफिले में कम से कम खर्च के हिमायती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर बढ़े खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें देश की सबसे उम्दा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। सीएम योगी अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशलाइज्ड फोर्स ब्लैक कैट कमांडो के पहरे में रहा करेंगे। देश की सबसे सक्षम आतंक निरोधी बल एनएसजी के ये कमांडो सड़क पर सीएम योगी के मूवमेंट के वक्त हर पल उनके चारों ओर अभेद्य दीवार बनकर खड़े रहेंगे। कट्टर हिंदूवादी छवि की वजह से योगी आदित्यनाथ को सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा से रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। एनएसजी के 25 कमांडो अब हर वक्त योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सीएम बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ दफ्तर में कम और सड़क पर ज्यादा नजर आए हैं। ऐसे में अब तक सीएम योगी 2 चक्रों के सुरक्षा घेरे में रह रहे थे, जिसमें उनके सबसे करीब सीआईएसएफ के जांबाज कमांडोज की सिक्योरिटी रहती थी। इसके बाहर का सुरक्षा घेरा यूपी पुलिस के स्पेशल फोर्स के जवान संभालते थे, लेकिन अब सीएम योगी की सिक्योरिटी को बेहद सख्त बनाते हुए उनकी सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो के जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया है। एनएसजी सिक्योरिटी जो है टॉप वीआईपीज़ के लिए है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो
जो क्लोज उनके मतलब की सिक्योरिटी है वो होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अब सीएम योगी की सुरक्षा के सबसे बाहरी घेरे में यूपी पुलिस स्पेशल फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जबकि उसके बाद सीआईएसएफ के कमांडोज का सुरक्षा घेरा होगा और सीएम योगी के करीब सबसे अंदरूनी और सबसे अहम सुरक्षा घेरा एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज का होगा। सीएम योगी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी का ये इंतजाम बेहद जल्द अमल में आने वाला है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की सिक्योरिटी मिलते ही सीएम योगी देश के उन चुनिंदा 12 शख्सियतों में शामिल हो गए हैं जिनके सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए उन्हें एनएसजी सिक्योरिटी दी गई है। अब सीएम योगी के किसी भी मूवमेंट की स्थिति में उनकी सिक्योरिटी में 25 से लेकर 28 ब्लैक कैट कमांडोज तैनात रहेंगे। ये कमांडोज खतरनाक हथियारों से लैस होंगे। सीएम योगी का काफिला जब निकलेगा तो सिक्योरिटी की पायलट और स्कॉट कार साथ में होगी। ब्लैक कैट कमांडोज के लिए एक बुलेट प्रूफ कार भी होगी। इनके पास आधुनिक हथियार हैं, इनके पास टेक्निक है, इनके पास बॉम्ब डिस्पोजल के अलग से स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है इनके पास। ये सारे टेक्निक इनके पास हैं, सारी काबिलियत है और ये एक वेल ट्रेन्ड फोर्स है। सीएम योगी की सुरक्षा में जो ब्लैक कैट कमांडोज तैनात रहेंगे उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग की चुनौतियों से निपटने की होती है, लेकिन इनकी काबिलियत और सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन को देखते हुए पर्सनल प्रोटेक्शन में भी इनकी तैनाती की जा रही है। गुरुग्राम से सलील खन्ना के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। हालांकि जैसे ही वो सरकार में आए तो उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सिर्फ प्रदेश में विकास की बात की, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर खतरे की बढ़ती आशंका को देखते हुए उन्हें सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ के फरमानों से यूपी में खलबली मच गई। देखते ही देखते सूबे के सारे अवैध कत्ल खानों पर ताला लटक गया। सड़क किनारे अवैध रूप से चल रही मीट मटन की दुकानों पर सन्नाटा पसर गया। राज्य भर में सड़क पर मनचलों की धरपकड़ और धुनाई शुरू हो गई। चंद दिनों के अंदर ही जेल में बंद अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को असली जेल का एहसास करा दिया गया। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। सीएम योगी के एक्शन में आते ही यूपी में एक और जहां अवैध कारोबार और गुंडा तत्वों में कोहराम मच गया, वहीं सीएम योगी पर खतरा भी बढ़ गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद से स्टेट पुलिस और सीआईएसएफ की सुरक्षा में चल रहे सीएम योगी को और पुख्ता सुरक्षा देने की जरूरत महसूस की गई। तो वैसे तो योगी जी बहुत पॉपुलर है जनसाधारण में, परंतु इस तरह के थ्रेट्स को का अवश्य इस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं और उसको अवॉइड करने की आवश्यक, उसके लिए प्रिकॉशन की आवश्यकता है। वैसे सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ भले ही अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर चिंतित नहीं दिखते हों, लेकिन इससे पहले बतौर सांसद उन्हें कई बार अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हुआ है। ये तस्वीरें 10 साल पहले की हैं, जब संसद में योगी आदित्यनाथ ने आतंक के खिलाफ आवाज उठाने पर परेशान किए जाने को लेकर संसद से संरक्षण की गुहार लगाई थी। लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। गाली इसलिए क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। जाहिर है सीएम बनने से पहले भी योगी ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाकर आतंकवादियों से खतरा मोल लिया था और अब सीएम बनने के बाद तो खतरा और भी बढ़ गया है। थ्रेट तो जो उस स्तर पर है और विशेषतः ऐसे व्यक्ति को जिस दल से है थ्रेट हो सकता है, आईएसआई से हो सकता है, पाकिस्तानी से हो सकता है, इंडिया के भी कुछ सिरफिरे लोग हैं उनसे हो सकता है। यूपी में पिछले दिनों खुरासान मॉड्यूल के खुलासे के बाद सूबे के मुख्यमंत्री को वैसे भी सबसे बेहतरीन सुरक्षा इंतजाम की जरूरत महसूस की गई है। वैसे यूपी जैसे राज्य में मौजूदा सीएम ही नहीं, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी एनएसजी सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से अब तक एनएसजी सिक्योरिटी सिर्फ मायावती, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को ही मिली हुई है और अब योगी आदित्यनाथ को भी Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, जिस वजह से वो हर वक्त अब एनएसजी कमांडो के साथ सुरक्षा घेरे में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स है।
तो चलिए आपको बताते हैं सुरक्षा घेरे का मतलब क्या है और किस तरह के खतरे को देखते हुए ये जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, देश में ऐसे 12 वीवीआईपी नेता हैं जिनके काफिले में अक्सर जेड प्लस सिक्योरिटी में तैनात एनएसजी कमांडोज को देखा जा सकता है। हर शख्स पर चौकन्नी नजर, हर पल एक्शन को तैयार, अपनी जान से भी बढ़कर अपने प्रोटेक्टी की हिफाजत का मंत्र लेकर हरदम तैयार रहते हैं ये ब्लैक कैट कमांडो। सीएम योगी को जेड प्लस कैटेगरी की जो सुरक्षा मिली है वो देश में वीवीआईपी नेताओं को दी जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है। वैसे हिंदुस्तान में खतरे की आशंका के लिहाज से किसी को सिक्योरिटी देने के लिए सरकारी तौर पर 4 कैटेगरी बनाई है। इनमें सबसे बेहतरीन सुरक्षा जेड प्लस कैटेगरी मानी जाती है, जिसमें करीबन 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें कम से कम 10 एनएसजी कमांडो जरूर होते हैं। इसके बाद जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होती है, जिसमें 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं और कम से कम 4 एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके बाद वाई कैटेगरी सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मियों का घेरा होता है, जिसमें 1 या 2 कमांडो होते हैं। और सबसे आखिर में एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन इनके साथ कोई कमांडो नहीं होता। जो सिक्योरिटी के लिए जो चाहिए क्वालिफिकेशन, वो जैसे बताया कि हेल्थ, एजाइल बॉडी, क्विक शार्प ब्रेन और अच्छी फायरिंग की प्रैक्टिस, ये सब चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन देखी जाती है। एनएसजी का एक ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा को लेकर पैदा हुए किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए हरदम तैयार होता है। इसकी तैयारी की बात की जाए तो वीवीआईपी के सबसे करीब रहने वाले पीएसओ की आंखों पर एक खास तरह का चश्मा होता है और कान में ईयर प्लग वाला मॉडर्न कम्युनिकेशन गैजेट। ये कमांडो कपड़े के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है और इसके हाथ में MP5 जैसी खतरनाक गन होती है, जो 1 सेकंड में 15 गोलियां फायर करती हैं। इसके अलावा ग्लॉक 17 जैसी पिस्टल भी इनके पास होती है। ये ब्लैक कैट कमांडो मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स में अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं। इस फोर्स के 3 बेसिकली हिस्से हैं। एक यूनिट है एंटी हाईजैक रोल में, दूसरी है काउंटर टेररिज्म फोर्स, जिसको स्पेशल एक्शन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और तीसरी है स्पेशल रेंजर ग्रुप, उसका रोल है एंटी टेररिज्म। जेड प्लस कैटेगरी में सिक्योरिटी पाने वाले राजनेता के किसी भी मूवमेंट की स्थिति में कम से कम आधे घंटे पहले पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को बताना पड़ता है। इतना ही नहीं, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी को अपनी मर्जी से बगैर सुरक्षा के कहीं जाना भी बहुत मुश्किल होता है। गुरुग्राम से सलील खन्ना के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिन कंधों पर देश की सबसे अहम शख्सियतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, आखिरकार वो कमांडो तैयार कैसे होते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस पद को पाने के लिए। निर्भीक, निर्मम, निस्वार्थ, ये है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। हिंदुस्तान की वो कमांडो यूनिट जिसके जवानों की रफ्तार बिजली सी तेज होती है, जिसके जवानों की ताकत तूफान से मानी जाती है, और इन जवानों के हौसले हिमालय से अधिक होते हैं। यही है एनएसजी की वो खासियत जिससे इसे हिंदुस्तान की एलीट कमांडो यूनिट कहा जाता है। एनएसजी कमांडो को हर उस हाल के लिए तैयार किया जाता है जिसे आप इमरजेंसी की श्रेणी में रख सकते हैं, चाहे वो आतंकी हमले को नाकाम करना हो या फिर किसी हाईजैक हुए प्लेन से मुसाफिरों को बाहर निकालना। एनएसजी कमांडोज एक ऐसी यूनिट है जिसका हर जवान अपने आप में एक आर्मी है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एनएसजी के कमांडो गुजरते हैं कड़ी ट्रेनिंग से। एनएसजी कमांडो बनने से पहले जवान को 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग की शुरुआत में 18 मिनट के भीतर 26 करतब दिखाने होते हैं। 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। जो रंगरूट ये नहीं कर पाया उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर किसी कमांडो को A क्लास हासिल करनी है तो उसे ये पूरा कोर्स 9 मिनट के भीतर पूरा करके दिखाना होता है। 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हजार जिंदा कारतूसों का अपनी फायर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना पड़ता है।
जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। कई बार तो एक दिन में ही एक रंगरूट को 2 से 3 हजार गोलियां दागनी होती हैं। निशाना लगाने के दौरान जवान को 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट को हिट करने पड़ते हैं। अगर कोई कमांडो एक कोशिश में 10 से कम टारगेट हिट करता है तो उसे उतनी ही बार और ज्यादा फायर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हथियार चलाने के अलावा कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान कमांडो में कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है। इस दौरान कमांडो को बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। न उसे अपने घर से संपर्क रखने की इजाजत होती है और न ही उन सैन्य संगठनों से जहां से वो ट्रेनिंग के लिए आया है। टीम तो कड़ी मेहनत और आंख में तप कर तैयार होते हैं एनएसजी कमांडो। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। न्यूज स्टेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।